यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, 680 रुपए 680 is divided among A, B, C such that A get 2/3 of B। मतलब A को कितना मिलता है बोलता है वो 2/3 of B and B get कितना 1/4 of what C get। So what are their shares। तो आपको सीधा सीधा कल बताया था मैंने, A by B क्या लिखोगे, B नीचे आएगा ना 2/3 एंड B by C क्या हो जाएगा 1/4। बट B की वैल्यू यहाँ क्या है 3 है एंड यहाँ क्या है 1 है, इक्वल करना पड़ेगा तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा बोलो 2/3 एंड 3/12। तो ए बी सी की वैल्यू हमने निकाल ली, ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 3 एंड सी की वैल्यू कितनी है 12। और हमको बोला है कि 680 रुपए इज डिवाइडेड इनटू ए बी सी, मतलब 12 यूनिट 3 यूनिट एंड 2 यूनिट, 17 यूनिट का वैल्यू गिवन है आपको क्वेश्चन में 680। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 40। तो आपसे क्या पूछा है शेयर्स कितना होगा, तो 2 यूनिट तो एक है, मतलब 40 का डबल 80 हो जाता है, 80 है क्या कहीं पर, यस दिस इज योर आंसर बी ऑप्शन। ठीक है, समझा क्या, लिख लिया आपने, आया ना आंसर अभी आपका। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद थोड़ा ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चंस करेंगे। देखो इधर पढ़ो क्या बोल रहा है, पढ़िए इसको। हाँ, the three numbers number 1 number 2 number 3 so 3 नंबर्स है हमारे पास, वो रेशियो में है 1/2 2/3 एंड 3/4। तो इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले ये फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें इंटीजर्स में। ये इंटीजर्स में कैसे कन्वर्ट होगा, जब आप इसका क्या निकालोगे, क्या निकालोगे, क्या निकालेंगे इसका एलसीएम। 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, मतलब 12 आपका अगर एलसीएम आ गया तो आप, हाँ आ जाएगी 12 अगर एलसीएम आ गया इसका तो मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, ठीक है। तो ऊपर में क्या हो जाएगा 12/2 24/3 एंड 12 36 36/4। इसका रेशियो कितना हो जाएगा देखो 12/2 कितना होता है 6 8 और ये 9। तो सिंपल सा आपसे चीज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर कितना है 9 यूनिट एंड स्मॉलेस्ट नंबर कितना है 6 यूनिट, दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है बोलो 3 यूनिट, और 3 यूनिट बराबर कितना दिया है हमें क्वेश्चन में 36। सो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। ओके, तो आपसे पूछ क्या रहा है व्हाट आर द नंबर्स, तो हमारे पास नंबर्स तो ये है ना, हमने फ्रैक्शन को इंटीजर में कन्वर्ट किया, तो ये कितना हो जाएगा 12, 1 यूनिट बराबर 12 है तो 6 यूनिट बराबर कितना होगा 72, 8 यूनिट बराबर कितना होगा 12 8 96, 12 9 आर 108। ये आंसर आएगा, कहाँ दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी। ठीक है, लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। आपको कन्वर्ट क्या करना है, पहले इंटीजर्स को, सॉरी फ्रैक्शन को इंटीजर्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप एलसीएम निकालोगे। एलसीएम क्या होता है 2 3 4 का, पता है ना एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 3 एंड 4, तीनों के टेबल्स में जो आता है। चलिए इसके बाद वाला बनाइएगा, फिर लिख लीजिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर, इसके बाद वाला देख लीजिएगा, आप थोड़ा स्किप किए हो है ना, इसके बाद वाला देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। क्या बोला है इसने 2 numbers are in the ratio 1.5 ratio 2 2/3। दो नंबर्स हैं जिसका रेशियो कितना है 1.5 है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये 1.5 रेशियो
2, 2/3. When each of this is increased by 15, इस नंबर को अगर इंक्रीज कर देते हैं 15 से, तो न्यू रेशियो बन जाता है 1, 2/3 and 2.5. So what is the value of the greater of the number? दोनों में से कौन सी बड़ी वैल्यू होगी? तो सबसे पहली चीज तो ये कि इसको सिंप्लीफाई करो आप. कितना हो जाएगा ये सिंप्लीफाई करोगे तो 1.5, 3/2. क्योंकि इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम? 2 1 2, 2 + 1 is 3/2. इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? 3 2 6, 6 + 2 is 8/3. अगेन ये फ्रैक्शन में आ गया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है ये, तो इसका एलसीएम निकालो. 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6. 6 3 6 का मल्टीप्लाई करेंगे हम ऊपर में. ऊपर में कितना आ जाएगा? 9, क्योंकि ये कट जाएगा ना. 6 ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6, 16 आ जाता है. मतलब इंटीजर वैल्यू हमारी जो दो नंबर है वो इनडायरेक्टली ये नहीं होके ये है 9:16. अब उसमें आपने 15 का एडिशन किया, मान लीजिए. वैल्यू क्या है यहाँ पर? ये तो रेशियो है ना. वैल्यू क्या है? 9x + 15. बहुत डिटेल में जा रही हूँ ना मैं. 16x + 15. इसमें अगर 15 का एडिशन कर देते हैं हम, तो न्यू रेशियो ये बनता है. तो अब इसका बताइए आप क्या होगा वैल्यू? 1 2/3 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? 3 1 3, 3 2 5, 5/3. 2.5 मतलब क्या होता है? 5/2. तो ये अगेन इसमें 6 एलसीएम आ गया. 6 का मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ, ये भी कट जाता है, तो 10 बन जाता है. यहाँ 6 का मल्टी 15. सो 10/15 आपका एक्चुअल वैल्यू है. ठीक है, समझा क्या? 10/15. 5 2s are 5 5 5 3s are. इसको थोड़ा सॉल्व करो. 9 3s are 27, 15 3s are 45, 16 2s are 32, 5x. 15 दूनी 30, 15, 5 1s are 5 3s are. तो x की वैल्यू 3 आई, मतलब हमारी वैल्यू क्या होगी? ग्रेटेस्ट वैल्यू 16 3s are 48. अब कैसे हुआ, कहां से हुआ, नहीं समझा ना? ठीक है. इतना लंबा चौड़ा आप बनाओगे क्या एग्जाम में? एग्जाम में टाइम है क्या? नहीं है. तो अभी आप सिर्फ इसको लिखो. ये कहां से आया ये पता है ना? 9:16. जल्दी लिखिए 9:16. पहला वाला 9:16 लिख लिया. सेकेंड वाला भी लिख लो आप, 10:15. आपको एक शॉर्टकट दे रही हूँ इसके लिए. ठीक है, 9:15 लिख लिया, 10:15 लिख लिया. तो पहला नंबर था 9:16. दूसरा नंबर क्या निकला था इसका रेशियो? 10:15. और उसमें कितना एडिशन किया था हमने? 15 का. तो आप याद रखो प्लीज, आप लोग डबल साइडेड क्रॉस करो. हमको बचना है कैलकुलेशन से. 15 9s क्या होता है पहले ये बताइए मेरे को. 15 9s क्या होता है? 135 नहीं होता? 16 10s कितना होता है? 15 10s कितना होता है? 15 15s कितना होता है? इसका गैप ढूंढ लो. कितने का गैप आ रहा है? 135 और 160 का. 40 50 60 25 का. यहाँ पर गैप ढूंढ लो. 150 और 225 का गैप कितना है बोलो? 25 1s and 3s. पहले भी 3 आया, अभी भी 3 आया. और हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है? 16 है ना. 16 यूनिट है, तो एक यूनिट का वैल्यू 3 है, तो 16 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? समझा क्या? तो याद रखो कि डबल साइडेड क्रॉस है, ये करना है हमें, वो नहीं करना है, वो कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं करना, इसको करना. लिख लीजिए प्लीज, इसको लिखो. पहले हमने बस इसको कन्वर्ट किया है, आप बाद में सीखना इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं. ये लिख लो. कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज कर रही है ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, डबल साइडेड क्रॉस मतलब ये आपको ऐसे क्रॉस करते हैं. तो एग्जाम में कभी आता है तो इक्वेशन बनाते नहीं बैठे रहना. हो गया क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर. क्वेश्चन नंबर 6 रब करें. हो गया. हम्म. चलिए
क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पढ़िए इसको, समझो थोड़ा सा। गिवन दैट द रेशियो ऑफ ए मनी टू दैट ऑफ बी मनी, मतलब ए बाय बी बोलता है, मतलब ए बाय बी कितना है, ए बाय बी 4/5, बी इज मनी टू सी इज मनी कितना है, 2/3। अब यहाँ पर देखो, एक रूल होता है, कल आपको बताया था मैंने, बी की वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम इक्वल करना पड़ेगा 2 और 5 को। ये 2 और 5 इक्वल कब होगा, जब 5 में मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगी और 2 में जब हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, देन ओनली दिस टू बी विल बी इक्वल। सो मैथ्स रूल होता है, अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी करोगे, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 8/10, ये कितना हो जाएगा 10/15। मतलब ए बी का मान आपको मालूम है और बी और सी का भी मान आपको मालूम है। अब काम खत्म हो चुका, अब तीनों को जोड़ सकते हो आप क्योंकि इक्वल हो चुका, 8:10:15। अभी इसने क्या बोला देखो, क्या बोला इसने, इफ ए हैज 1000 रुपीज, ए के पास कितना अमाउंट है 1000 रुपीज, मतलब 8 यूनिट, 8 यूनिट इज इक्वल टू 1000 रुपीज बता रहा है, वो आंसर बता रहा है आपको। कभी भी वैल्यू गिवन है, किसकी वैल्यू गिवन है थोड़ा ध्यान से देखना एग्जाम में। ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू कितना है 8, 8 यूनिट बराबर 1000 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा बोलो, 1000/8। मतलब 8 मतलब कि 3 बार हाफ करो आप, 1000 को 3 बार हाफ करो, पहला हाफ करोगे तो कितना आएगा, 8 मतलब क्या होता है 2 2 2, 3 बार हाफ करना है, 1000 का पहला हाफ 500, 500 का दूसरा हाफ 250, 250 का तीसरा हाफ 125, 125 रुपए आ गया। अब हमारा 1 यूनिट का मान 125 रुपए आया है, तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल अमाउंट कितना है उन लोगों के पास, टोटल अमाउंट कितना है देखो, 1 यूनिट बराबर कितना है हमारा, कितना है 125, तो 1 यूनिट बराबर 125, याद रखना आप इसको। तो आपसे पूछ रहे हैं इन तीनों के पास कितना अमाउंट है, कितना है 15 10 और 8, कितना है 15 10, 15 और 10 कितना होता है 25, 25 और 8 कितना होता है 33 यूनिट, और 1 यूनिट का मान है 125, तो 33 यूनिट का मान कितना होगा बोलिए जल्दी से, कितना होगा, 125 3 हजार कितना होता है, कितना होता है 375 होता है ना। अब इसको तोड़ के बनाओ आप, 125 बटे इंटू 3 करोगे तो 100 दिया, 325 दिया 75, 375 होता है, 5 लिख लिए, 37 इधर दे दिए, 125 3 375, और 375 में 37 का एडिशन कर दो, 7 5 12, 4125 आपका आंसर। ठीक है क्या ऑप्शन में, यस, लिख लीजिए जल्दी से, लिख लिया। नेक्स्ट, वो डबल साइडेड क्रॉस लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, क्योंकि अभी जितने रेशियो के क्वेश्चन करने वाले हैं सब उसी से बनने वाला है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो आप इसको, क्या लिखा है यहाँ पर पढ़िए, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ अंजू एंड संध्या, सो 13:17 गिवन है क्वेश्चन में। 4 years ago, 4 साल पहले की बात चल रही है, ये तो प्रेजेंट है ना, 4 साल पहले मतलब कि बैक जाना पड़ेगा मुझे, 5 -4 करना पड़ेगा मेरे को, पहले जाना है। उनका रेशियो कितना था बोलता है वो, 11:15 था। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 6 years hence, कैसे करेंगे हम इसको, 6 year hence बोल रहा है मतलब 6 साल के बाद, प्रेजेंट से 6 साल के बाद उनका जो एज का रेशियो है वो कितना होगा पूछ रहा है। तो आप एक काम करो, अभी सीखा है आपने डबल साइडेड क्रॉस, तो सबसे पहले आप पहले वाली वैल्यू लिखो, 4 साल पहले स्टार्टिंग वाला 11:15, फिर उसका रेशियो लिखो नेक्स्ट का 13:17। अब गैप लिखो, इन दोनों के बीच में यहां से यहां तक की जर्नी ट्रेवल करने में उनको कितना टाइम लगा, कितना लगा बोलो, पहले 11:15 था, अभी 13:17 हो गया, कब हुआ 4 साल पहले का था ना, +4 करने के बाद। चलिए बताइए आंसर, डबल साइडेड क्रॉस करो जल्दी से, 11 17 187 होता है, रूल याद रखो, 187 होता है।
15 13 हजार 150, 15 तिया 45, 195। इसका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। हाँ, 17 4 जार 68, 13 4 जार कितना होता है 52 होता है। चलो, डिफरेंस कितने का आ गया यहाँ पर, कितने का आया, 8 का। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 16 का। 8 यूनिट बराबर 16 और 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 2 होगा। तो आपसे सिंपल सा उसने पूछा है कि वो आज कितने साल का है, जब 1 यूनिट का मान 2 आया है तो 13 यूनिट का मान कितना आएगा, बोलो। 1 यूनिट का मान 2 है तो 13 यूनिट का मान कितना होगा, 26। 17 का 34। लेकिन वो 6 साल के बाद पूछ रहा है, मतलब +6 करना पड़ेगा हमें। तो ये कितना हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 40। रेशियो कितना हो जाएगा 4 8 जार एंड 4 5, एक मिनट, 8 4 जार और 8 5 जार, मतलब है क्या ऑप्शन, यस। लिख ली, कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया, क्रॉस, डबल साइडेड क्रॉस किया है। वो एक बार एक्सप्लेन करके नीचे वाला कौन सा प्लस ये, 4 प्लस 4 कुछ है ही नहीं है। पहले मैंने इसको लिखा, फिर 13:17 लिखा, ये दोनों के बीच का गैप कितने का है, 4 का ही है ना, तो वही लिखा है बस, +4। मल्टीप्लाई किया है वो। हाँ मल्टीप्लाई किया ना, 13 4 जार 17 4 जार। 4 माइनस आएगा ना, पीछे का है ना। मैं तो पहले का लिख रही हूँ, लेकिन 6 11 से हम 13 में जा रहे हैं, 11 से हम 13 में जा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 4:5। नेक्स्ट देखो, हो गया ये, डन, लिख लिया। अभी नेक्स्ट, चलो आप लोग बनाइए अब इसको। कैसे आ रहा है चलिए एक मैं और बता देती हूँ आप लोगों को, क्या बोलता है यहाँ पर, salaries of PQR where are in the ratio 3:5:7 if their salaries increase by 50%, 60%, 50%, what will be the, ये तो इजी है। 3 है, मान लीजिए 300 ले लेते हैं इसको, एज्यूम कर लो आप, कभी भी रेशियो को दिया रहता है एज्यूम कर लीजिए, 500 700। अब उसने बोला कि 50% बढ़ रहा है, मतलब कितना बढ़ेगा आप बताइए विवेक, 50%, 50% मतलब हाफ, इसका 300 का 50 का आधा कितना होता है 150, 450 हो गई इसकी सैलरी। यहाँ पर कितना बढ़ा उसने 60%, 60% कितना होता है इसका 5 6 30, 300 होता है ना, तो 800 हो गया, क्योंकि बढ़ा उसका 300 का 60% बढ़ा, मतलब 500 था ही प्लस 300 बढ़ गया 800 हो गया। 700 है, 50% और बढ़ गया, मतलब 50% बढ़ गया, कितना हो जाएगा ये 350 बढ़ गया, मतलब उसकी न्यू सैलरी कितनी हो गई 1050, 350 बढ़ा तो कितनी हो गई। तो बोल रहा है रेशियो क्या है, कितना है रेशियो निकालिए, 0 0 कट गया, 5 9 जार 5 1 जार 5 6 जार 9:16 है कहीं पर, 5 2 जार 5 1 जार। अब ये नहीं कटेगा, नन ऑफ दिस, ठीक है, समझा क्या, लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे फिर, चलो इसको ट्राई करो आप लोग, कैसे करोगे, इजी है ये। क्या बोल रहा है ये, डबल साइडेड क्रॉस लगा लो इसमें, क्या बोलता है ये, द रेशियो ऑफ मोना एंड विकास प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज कितनी है 9:10, तो प्रेजेंट को आप हमेशा लाइन में लिखो क्योंकि आज की एज है। आफ्टर 4 इयर्स मतलब कि +4, उनका रेशियो कितना हो गया 11:12। मोना की प्रेजेंट एज कितनी होगी पूछ रहा है, तो बस कुछ नहीं करना, 9 और 10 लिख लीजिए, 11 और 12 लिख लो, और +4 +4, 12 9 जार कितना होता है 108, 11 10 जार कितना होता है 110,
11 फोर जार कितना होता है 44, 12 चौक कितना होता है 48, मतलब 2 यूनिट यहाँ का गैप है, यहाँ का गैप कितना है 4, तो 2 यूनिट इज इक्वल टू 4 आ गया, 1 यूनिट का मान कितना आएगा 2। तो आपसे किसका एज पूछा है, मोना का। मोना कौन है, कौन है मोना, ये 9 वाली, तो 9 वाली मतलब 9 टू जार क्या होगा 18। प्रेजेंट एज ये नहीं मत निकालना, ये निकालोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। प्रेजेंट एज कितनी है उसकी 18, तो ऑप्शन क्या आएगा 18। समझा क्या, चलिए इसको रब करें, डन। अभी देखो बुक में है क्वेश्चंस, बुक का देखो, एजेस के प्रॉब्लम्स। थोड़ा सा एक लास्ट क्वेश्चन और करो, ये पूरा स्लाइड खत्म करते हैं फिर बुक से करिएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट, अभी 12th बता दीजिए इसका आंसर जल्दी से, ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। 3 years ago the ratio of the ages of father and daughter is 3:1। 3 years मतलब प्रेजेंट से 3 साल पहले -3, ठीक है। उनका रेशियो कितना था 3:1। 2 years hence मतलब +2 their ages in the ratio 22:9। What is the ratio of the present ages, मतलब आपको यहाँ की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, अब ध्यान दो थोड़ा सा, किसको पहले लिखना चाहते हो आप लोग बताओ, ऊपर वाला कि नीचे वाला। मैं इसको लिखूंगी क्योंकि मुझे ज्यादा इजी ये लग रहा है, ठीक है। 3:1 22:9 उसकी जर्नी में कितना इंक्लूड हुआ है, कितना ईयर्स इंक्लूड हो गया उसकी जर्नी में यहां से यहां तक जाने में, +3 +2 मतलब +5 साल एडिशन हुआ। यहाँ से 3 साल में जाएंगे फिर हम 2 साल तक जाएंगे, तो यहां से यहां तक की जर्नी में +5 साल का एडिशन हुआ। 9 3 जार टेल मी 27, 22 यूनिट, 27 में से 22 गया 5 यूनिट, 22 5 जार कितना होता है 5 2 जार 10, 110, 5 9 जार 45, 110 में से 45 माइनस करो तो जल्दी से कितना आता है, जल्दी बता दीजिए। 50 60 65, ये कैलकुलेशन तो पास होना ही चाहिए आपसे। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 13। तो आपसे सिंपल सा पूछा उसकी उसकी आज की एज कितनी है, नहीं मालूम आज की एज कितनी है, मुझे 3 साल पहले का रेशियो मालूम है। 13 3 यूनिट बराबर कितना होगा, 1 यूनिट का मान 13 है तो 39 होगा, ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। लेकिन प्रेजेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, +3 16 आ जाता है, 13 और 3 कितना हो जाएगा 16, 39 +3 कितना हो जाएगा 42, 42:16, 16 1 जार 16 और 16 कट रहा है क्या, ये नहीं कट रहा ना, नहीं कट रहा। 2 8 जार 2 2 जार 2 1 जार 21:8 आ रहा है, दिस इज योर आंसर। समझा, लिख लीजिए जल्दी से लिख लीजिए, और जहां नहीं समझ में आ रहा आस्क में, फिर अब भी बुक से करो, चलो रेशियो एंड प्रोपोर्शन।